जय हिंद दोस्तों, कैसी हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों, यदि आप क्लास 12 के छात्र हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने कल आप लोगों का अनसीन पैसेज का 15 नंबर बिल्कुल पक्का कर दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेटर राइटिंग बताने वाला हूं और आज की इस वीडियो में इंग्लिश का 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको 100% लिख के देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेंगे तो ये 10 नंबर देने से आपको कोई भी ताकत नहीं रोक सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने इंग्लिश का पहले 35 नंबर बिल्कुल पक्का कर दिया है। कैसे पक्का किया है ध्यान दीजिएगा। 15 नंबर आप लोगों का अनसीन पैसेज का मैंने पक्का किया था, 10 नंबर आर्टिकल का, ठीक है। और आर्टिकल का और अनसीन पैसेज दोनों ही वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, इनको फुल वॉच कीजिए और ये टोटल यहां 25 नंबर इनको पक्का कर लीजिए। और आज के ये 10 नंबर टोटल 35 नंबर आपका इंग्लिश का आज की इस वीडियो देखने के बाद आपका यहां बिल्कुल 35 नंबर पक्का हो जाने वाला है। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी कराया जाता है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे और कोई भी सब्जेक्ट हो। हिंदी में आप लोगों को मैंने जो बताया था वही भाषा था, तो मैं अभी लिख के भी देता हूं कि जो इंग्लिश में बताऊंगा वही आपका पेपर में आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो की स्टार्ट करने से पहले अपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, आज का टॉपिक क्या है हमारा, लेटर राइटिंग। ये आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है। आपको या तो 2 लेटर दे दिया जाएगा या एक लेटर और एक एप्लीकेशन दिया जाता है। उन दोनों में से किसी एक को बनाना रहता है। अगर आप बना देते हैं तो आपको 10 नंबर वहां पे दे दिया जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज के वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टॉपिक पर लेटर बहुत ईजी तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। और साथ में आपको कुछ में इंपॉर्टेंट लेटर भी बताने वाला हूं जिनको अपने तैयार करके अपने एग्जाम में जाना है और 100% ये 10 नंबर लेके आना है। ध्यान दीजिए, पहले मैं आपको कुछ यहां पर ट्रिक बताता हूं जिसके वजह से आप अपना जो लेटर का 10 नंबर है वो बिल्कुल पा सकते हैं, ठीक है। देखिए, लेटर लिखते समय इन टॉपिक को जरूर लिखें। अगर आप लेटर लिख रहे हो अपने एग्जाम में तो आपको इन टॉपिक को उस लेटर में जरूर ऐड करना है। अगर ये ऐड नहीं करोगे तो आपका 10 में 10 नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर कट जाएगा। तो आपको नंबर कटाना नहीं है, नंबर जितना हो सके उतना आपको लेना है। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर आपको 7 टॉपिक बताऊंगा। इन 7 टॉपिक की सहायता से आप किसी भी टॉपिक पर आप लेटर आराम से लिख पाएंगे और अगर सातों ये टॉपिक उस पर ऐड करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको वहां पर 10 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। पहला आपको जो ऐड करना है वो सेंडर्स एड्रेस है, यानी पत्र भेजने वाला स्थान, जहां से आप पत्र भेज रहे हो, जहां से आप पत्र भेज रहे हो वहां का एड्रेस सबसे पहले देना है। इस सारा मैं करके अभी बताऊंगा, एक आपको एग्जांपल दूंगा और इन 7 से मैं करके एक लेटर अभी लिख के आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले पढ़ के बता देता हूं, उसके बाद मैं खुद लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। दूसरा आपको एड्रेस ऑफ एड्रेसेस, यानी कि जहां आप पत्र भेज रहे हो, पहले आपको क्या लिखना है, जहां से पत्र आप भेज रहे हो वहां का स्थान लिखना है। लेकिन दूसरे में जहां पत्र भेज रहे हो, जहां पत्र पहुंचने वाला है उसका स्थान है, वहां पर एड्रेस लिखना है। फिर उसके बाद डेट लिखना है। आप डेट यहां पर भी लिख सकते थे लेकिन यहां पर भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेट लिखने के बाद अब आपको लिखना है डियर सर या डियर मैडम। मैं सारा लिख के अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद 5वां जो ऐड करना है वो सब्जेक्ट, यानी कि आप किस टॉपिक पर लेटर लिख रहे हो उसको आपको सब्जेक्ट में लिखना है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब आपको कंटेंट लिखना है, यानी क्या आपका शिकायत है, आपका क्या वहां पर काम वो आपको बताना है। कंटेंट लिखने के बाद अब आपको यहां पर सिग्नेचर कर लेना है, डेट वेट लिख देना है और उसके बाद में जो जो बताऊंगा वो आपको करना है। तो चलिए दोस्तों, इनके सहायता से हम एक टॉपिक पर आपको लेटर लिख के दिखाते हैं और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेटर भी बता देते हैं जिसके सहायता से आप अपने बोर्ड एग्जाम में ये 10 नंबर बिल्कुल ही आसानी पूर्वक पा सके। तो चलिए दोस्तों, मैं उसको ले आता हूं कॉपी को और आपको लिख के बताता हूं। देखिए दोस्तों, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूं कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना उन 7 टॉपिक के सहायता से। आप देख लीजिए, मैंने इंपॉर्टेंट जो लेटर वो भी लिख के रखा है। जो पहला आपका लेटर है उसको मैं करके बताने वाला हूं और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा भाई ये इंपॉर्टेंट है ही, तो चलिए इसको मैं आपको लिख के भी बता दूंगा, जिससे आपको ये प्रोवाइड भी करा दूंगा। आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर लीजिएगा और साथ में आप लोगों को मैं एग्जाम्पल भी दे दूंगा। देखिए, ये है कि राइट ए लेटर टू एडिटर ऑफ ए न्यूज पेपर अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर
सप्लाई, यानी किसी अखबार के संपादक को एक पत्र लिखिए बार बार हो रही पानी की कटौती के लिए शिकायत करना है, इस यहां पर कहा जा रहा है। तो चलिए दोस्तों इस पर हम लिखते हैं लेटर और इसका 10 नंबर हम लोग बिल्कुल कंफर्म कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने लिख रखा है और हूबहू ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैंने जिस कलर का कलम यूज किया है, जिस पेन यूज किया वैसा ही करना है। रेड पेन या और कोई कलर का आपको यूज नहीं करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको वहां पर हेडिंग डालना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 2, क्योंकि आपका जो इंग्लिश का पेपर होगा उसमें जो क्वेश्चन 2 होगा वही लेटर होगा, ठीक है। तो यहां पर लेटर 2 नहीं होगा, यहां पर 3 वाला होगा, ठीक है। 2 तो आर्टिकल पूछा जाएगा, 3 में आपसे लेटर पूछा जाएगा, ठीक है। या आपका जो पेपर होगा उसमें जितना नंबर पर पूछे लेटर आप वहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला यहां पर बात नहीं है। तो इतना करने के बाद अब आपको लेटर लिखना आरंभ करना है। तो चलिए हमारा जो 7 टॉपिक उनको याद करते हैं और बढ़िया से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें सेंडर्स एड्रेस लिखना है, यानी पत्र भेजने वाला स्थान, यानी कि आप जहां से पत्र भेज रहे हो उसका स्थान लिखना है। तो मान जी कि मैं भेज रहा हूं, अपना नाम यहां पर लिख देना है, आपको नाम तो नहीं लिखना है, इसलिए यहां पर XYZ लिख के सातवार बलिया लिख देना है, मतलब मैं सातवार बलिया से पत्र भेज रहा हूं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि आप डेट यहां पर लिख दीजिए चाहे यहां पर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर मैंने डेट लिख रखा है, ठीक है। अब क्या लिखना है उसके आगे भाई, तो देखिए चलिए हम दूसरा टॉपिक देखते हैं। दूसरा टॉपिक बच्चों एड्रेस ऑफ द एड्रेसेस, यानी कि आप जहां पत्र भेज रहे हो, जहां आप लेटर भेज रहे हो वहां का एड्रेस लिखना है। तो मैं कहां भेज रहा हूं, द एडिटर अमर उजाला बलिया। अभी मेरा लेटर में बोला गया था कि आपको अखबार के संपादक को पत्र लिखना है, तो जो हमारा बलिया है उसमें जो अमर उजाला एक पत्र है, जो पत्र जो समाचार पत्र है वहां के जो संपादक उसको मैं ये लेटर भेज रहा हूं, तो वहां पर ये मैंने लिख दिया। अब आप लोग हमें यहां पर देखिए, अब तीसरा जो काम करना था वो डेट लिखना था, तो मैंने अभी यहां पर डेट लिख दिया है। तो या तो आप यहां पर लिखिए या यहां पर लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए दोस्तों आगे देखिए, आगे आप लोगों को यहां पर लिखना है बच्चों, जो चौथा लिखना है सर या मैडम, ठीक है। यहां पर देखिए सर या मैडम, लेकिन मैंने यहां पर सब्जेक्ट लिख रखा है। अब आप कहोगे सर आपने यहां पर सब्जेक्ट क्यों लिख रखा है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पर जो है वो कुछ हमने गलत किया है। यानी कि अगर सब्जेक्ट को आप 4 नंबर बनाइए और सर मैडम को आपने 5 नंबर बना लीजिए, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको सर मैडम लिखना है। देखिए दोस्तों हम भी एक इंसान है और हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा, ठीक है। गलती हो जाती है तो क्षमा तो आपको करना ही है, क्योंकि दोस्तों हम भी एक इंसान है और इंसान से ही गलती होती है, ठीक है। चलिए तो यहां पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखिएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, जो हमारा लेटर में बोला गया वही ना लिखेंगे। हमारे लेटर में बोला गया है कि जो वाटर सप्लाई की जो बार बार कटौती हो रही है उसके बारे में शिकायत करना है, तो हम सब्जेक्ट में सिंपली लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ वाटर सप्लाई, जो वाटर सप्लाई है उसी में प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने यहां पर इसको सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। अब आगे क्या करना है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको यहां पर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ही आपको यहां पर डियर सर या डियर मैडम लिखना है। तो चलिए दोस्तों यहां पर हम लिख देते हैं, आप यहां पर डियर सर लिख दीजिए या डियर मैडम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर आपको कंटेंट लिखना है, यानी कि जो आपका शिकायत है, जो आपका प्रॉब्लम है, जो आप इस लेटर में कहना चाहते हो वो यहां पर आपको लिखने की कोशिश करना है। तो चलिए दोस्तों मैं जो लिखा हूं वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं और साथ में इसका हिंदी भी अनुवाद में करके आपको यहां पर बताने वाला हूं। देखिए आई एम रिसाइंड ऑफ सातवार बलिया, यानी कि मैं बलिया के सातवार का एक निवासी हूं। और दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिए, आप यहां पर अपना कोई भी पता लिख सकते हैं, जहां पर आप रहते हो वहां का भी आप पता यहां पर लिख सकते हैं। जहां मैं रहता हूं वहां का मैंने यहां पर पता लिखा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं है। आगे आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं ये पत्र लिख रहा हूं टू शो योर प्रॉब्लम, यानी कि आप ये जो मैं पत्र लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए क्या प्रॉब्लम, यानी कि समस्या, अबाउट के बारे में फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर लोकली सिटी, यानी कि मैं एक ये पत्र लिख रहा हूं आपको दिखाने के लिए, क्या दिखाने के लिए बच्चों, जो हमारे बार बार हो रही पानी की कटौती है उसको समस्या को दिखाने के लिए, ठीक है। आगे है वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि यहां पर आपको लिखना है कि हम बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो मैंने यहां पर लिखा है वही आपको यहां पर नहीं लिखना है, आप अपने से बना के यहां पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत का सामना नहीं है। यहां पर आप कुछ भी लिखिए, इससे नहीं देखिए। ध्यान, एक बार और बता दूं आपको, देखिए अगर आप यहां से लेके अगर आप यहां तक अगर ऐसे लिख देते हो, जैसे मैंने यहां से यहां तक लिखा है, तो आपको यहां पर 2 नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। यहां से लेकर यहां तक आपको 2 नहीं, यहां से लेकर यहां तक आपको 2 नंबर मिलते हैं। और सब्जेक्ट लिख देते हो तो
इसका 2 नंबर आपको मिल जाता है। टोटल आपको 4 नंबर यहीं से मिल जाता है। अब जब ये कंटेंट आप लिख देते हो, ये जो पूरा कंटेंट मैंने लिख रखा है ये लिख देते हो, तो आपको यहाँ पर 4 नंबर मिलते हैं। तो 4 2 6 2 8 हो गया। और उसके बाद नीचे अगर आप ये थैंक यू लिखकर ये सिग्नेचर कर देते हो तो इसका 2 नंबर मिलता है। टोटल आपको 10 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो मैंने लिखवाऊंगा वही आपको अपने एग्जाम में लिखना है। आप यहाँ पर अपने से बना के पहले आपको हिंदी में सोच लेना है कि क्या क्या लिखना है, फिर उसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम कहां थे बच्चों? वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि हम बहुत ही मुश्किल परिस्थिति में हैं। ठीक है, पीपुल हैज टू फेस मेनी डिफिकल्टीज ड्यू टू फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि लोगों को पानी की बार बार कटौती होने से बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इतना आपको कर देना है। अब यहां पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए आगे मैंने लिख रखा है, आप यहां पर ये छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला लाइन जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए, आई वांट यू टू पब्लिश हिज प्रॉब्लम इन योर न्यूज़पेपर, यानी कि मैं चाहता हूं कि आप इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर में उजागर कीजिए। हम न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इसको आप न्यूज़पेपर में छापिए, जिससे क्या हो बच्चों, ताकि वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट कॉल्ड टेक एनी एक्शन, यानी कि ताकि जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट है वह जल्द ही कोई एक्शन ले। ठीक है, आगे आप ये जरूर लाइन लिखिएगा, आई सेल बी एगरली वेटिंग ऑफ, यहां पर देखिए ऑफ होगा, ओ इधर होगा। ठीक है, वेटिंग ऑफ द एक्शन टू बी टेकन, यानी कि मैं बेसब्री से इंतजार करूंगा कि जल्द ही इस विषय पर एक्शन लिया जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इतना लिख देना है। अगर आप इतना लेटर लिख देते हैं, उसके बाद यहां पर आपको लिखना है थैंक यू। ठीक है, थैंक यू लिखना जरूरी है, लिख दीजिएगा, इससे आपको 2 नंबर मुफ्त में मिलते हैं। फिर यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। देखिए सिग्नेचर तो आपको वहां पर अपने पेपर में नहीं करना है, क्योंकि वहां पर साफ साफ मना होता है कि आपको पेपर में नहीं अपना कहीं नाम लिखना है, ना ही वहां पर आपको कहीं सिग्नेचर करना है। आपको यहाँ पर XYZ लिख देना होगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो अगर आप इस तरह लिख के आते हैं अपने एग्जाम में लेटर, तो आपको मैं 100% देता हूं कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आपको किस किस लेटर में प्रैक्टिस करना है, कौन कौन सा लेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसे भी मैं आपको दिखा देता हूं। मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट लेटर बता रहा हूं, इनको आप लोग तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में जाइएगा। पहला है, और राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द स्टोरेज ऑफ बुक इन योर कॉलेज लाइब्रेरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, तीनों पे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चों तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और राइट ए लेटर टू सुप्रीमेंट ऑफ पुलिस ऑफ योर सिटी रिक्वेस्टिंग हिम टू इंप्रूव लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन योर एरिया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने यहां पर सारा कंप्लीट कर लीजिएगा। तो दोस्तों अगर आप इतना कर लेते हैं तो 10 नंबर आपको देने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस करके जाना है। मान लीजिए कि कोई भी टॉपिक आ जा रहा है, जो टॉपिक आपने तैयार किया वो नहीं फंसा, तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं कि इसका सहायता ले सकते हैं। आप ऐसे किसी तरह बना के ऐसे चढ़ा बढ़ा के आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो आपको नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।